हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है वैकेंसी एजुकेशन में। दोस्तों, एक और बड़ी भर्ती निकल के सामने आ रही है प्राइवेट इंजीनियरिंग टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। अगर दोस्तों आप बेरोजगार हैं तो आप प्राइवेट जॉब यानी कि प्राइवेट नौकरी यानी कि प्राइवेट कंपनी में आप नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, ये भर्ती ठेकेदार के अकॉर्डिंग होने वाली है और इसमें आप भारत के किसी भी कोने से यानी कि किसी भी स्टेट से हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आप किसी स्टेट में नौकरी करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी नौकरी कर सकते हैं। जहाँ से आप अपने स्टेट से नौकरी करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये भर्ती सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहते हैं और वो बेरोजगार हैं। बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए अच्छी भर्ती है। दोस्तों, इसमें सैलरी की भी बात होगी। करीबन सैलरी इसका मैंने पूरा नोटिफिकेशन देखा था, इसके पूरे विवरण को देखा है। उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी सैलरी करीबन 10,000 से 20, 18, 24,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है। दोस्तों, पोस्ट के अनुसार आपकी सैलरी होगी, जो हम आपको इसके ऊपर काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये भर्ती होने जा रही है जो प्राइमरी इंजीनियरिंग टेक्निकल के पदों के लिए भर्ती होगी। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग भर्तियाँ होने जा रही है। जैसे कि बात करें हम मैकेनिक लाइन की बात करें तो मैकेनिक लाइन में, बिजली विभाग में बात करें तो बिजली विभाग में, फीडर्स की बात करें तो फीडर्स में, वर्कशॉप में बात करें तो वर्कशॉप में। तो दोस्तों, ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके अंदर भारत के कई बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। तो दोस्तों, सरकार भी देखा जाए तो सरकार भी बड़े कदम उठा रही है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी अभ्यर्थी होते हैं जो तैयारी करने के बावजूद भी बेरोजगार रहते हैं और वो तलाश करते हैं कि दोस्तों रोजगार की में। तो दोस्तों, इसी दौरान आप चाहे तो प्राइवेट इंजीनियरिंग टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी कर सकते हैं। आपको बस इसमें कुछ नहीं करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर आपके पास कॉल आएगा, उसके अनुसार आपको बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, ना एग्ज़ाम होगा, बस आपका इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अनुसार थोड़ा सा इसमें नॉलेज वगैरह पूछी जाएगी, तो आप उसी अनुसार इसके अनुसार आवेदन कर पाएंगे, तभी आपको नौकरी दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर आपके पास ITI डिग्री डिप्लोमा है तो आप उससे भी लगा सकते हैं और उसके अनुसार आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर नौकरी फिर लगाया जाएगा। तो दोस्तों, हम इस भर्ती के पे खुल के चर्चा करेंगे, जैसे कि आज की भर्ती और ऐसे आने वाली भर्तियों के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करना है तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाएं, जैसे कि आने वाली नौकरियों के बारे में हमेशा आप हमसे अपडेट रहेंगे। तो दोस्तों, इसी दौरान जो आज की भर्ती है प्राइमरी इंजीनियरिंग भर्ती, जिसके अंदर 18 से 21 यानी 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पर दोस्तों, इसमें नियम है कि 18 वर्ष का होना अभ्यर्थी जरूरी है और वो अभ्यर्थी आवेदन करेगा जो इसके लिए काबिल है क्वालिफिकेशन के अनुसार। तो दोस्तों, आप ये थोड़ा सा शीर्षक पढ़ लेते हैं, मैं आपको दिखा दूँ इस शीर्षक के अंदर क्या है। इसके कुछ नियम हैं और कुछ नियमों के अनुसार आपको इसमें आवेदन करना होगा। जैसे कि प्राइमरी इंजीनियरिंग टेक्निकल लिमिटेड यानी कि मूल रूप से प्राइमरी टेक्निकल है, इंजीनियरिंग कंपनी है। भारत के हवाई अड्डों प्राधिकरण सहित विभिन्न उद्योगों भवनों में उद्योग और हवाई अड्डों के साथ पंजीकरण, मुंबई महाराष्ट्र राज्य भारत के हवाई अड्डे अधिकारी के साथ पंजीकरण 18 साल से निर्माण हो रहे। जैसे कि दोस्तों, 18 साल से पुराने उद्योग भवन यानी कि जो जैसे औद्योगिक भवन, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट्स वगैरह, जिनके अंदर आप ये कंपनियां आपको लेगी। तो ये सेवा प्रदान करने के लिए उपकरण, कारागार सिस्टम उपकरण, छटनी प्रणाली, शौचालय, एयरपोर्ट एवरेज यानी कि दोस्तों ये रनवे लाइन सिस्टम, ये पोस्टों की डिटेल है। ऑटो मैकेनिक, वेटिंग लिस्ट, आपकी ये कुछ पोस्टों की डिटेल है जिनमें आप आवेदन आपको नौकरी दी जाएगी। यानी कि ये कंपनी की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिन कंपनियों के अंदर इन पोस्टों की डिमांड ज़्यादा होती है। हम पूरे भारत के विभिन्न औद्योगिक और हवाई अड्डों के साथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क्स के पंजीकरण ठेकेदार यानी कि ठेकेदार जिन्हें इंजीनियरिंग टेक्नीशियन योग्य कुशल सम्मति टीम दी गई है। यानी कि दोस्तों, गवर्नमेंट ने ठेकेदार के अकॉर्डिंग कुछ टीम दी गई है और उन्हें अधिकार दिया गया कि भारत के विभिन्न स्थानों पर उपकरण सफलतापूर्ण स्थायी किए जाएंगे
इसके अलावा विभिन्न हवाई अड्डों पर इसके उपकरण की मरम्मत करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये क्या है कि गवर्नमेंट के अनुसार, ये ठेकेदार के अनुसार, गवर्नमेंट ठेका देती है, उनके अनुसार, ये ठेकेदार के अनुसार आप नौकरी लगेंगे। तो दोस्तों इन ठेकेदार को कुछ पंजीकरण दिए जाते हैं, कुछ ऑर्डर्स दिए जाते हैं कुछ कंपनियों के अंदर, तो वो काम ये ठेकेदार करवाते हैं और ये ठेकेदार आप जैसे युवाओं को नौकरी देते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट इस बार आपके लिए अच्छा सुनहरा मौका दे रही है, अलग अलग तरीकों से बेरोजगारी को दूर करने के लिए सुनहरा अवसर है। अब आगे देखते हैं। मजदूर, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, फील्डर, सपोर्ट गतिविधियों को गुणवत्ता और मानव के अधिभार अवधारणा के कारण विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को साथ व्यापार स्वीकृत हासिल की है। हमारे पास गठनों और मशीनी और पूर्ण प्रणाली संसाधन के निर्माण को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे कि हमारे कुशल समित कर्मचारी को पूरे भारत में महत्वपूर्ण प्रतिनिष्ठा की तत्काल सेवाएं जैसे कि 24 घंटे उपलब्ध होगी। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, गोवा और जैसे को उपलब्ध शहरों में आपको ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे अब बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय खाद्य उत्पादों के प्रणाली के बारे में प्रदान करते हैं कि जैसे कि विजुअल और डॉक्यूमेंट्स सिस्टम, सुरक्षा प्रणाली, रनवे लाइन्स, डिफेंस, ए पाइप, इलेक्ट्रिकल्स, बॉक्स, फ्री एल्युमिनियम्स, फोलो सिस्टम्स, गैस, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां हैं जो कुछ राज्यों के अंदर है जहां पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर आपको नौकरी दी जाएगी। तो दोस्तों इसके यदि यह देखकर विभिन्न फोटोग्राफी हमारे द्वारा दी जाने गतिविधियों के सीमा पर बातें करते हैं। तो दोस्तों ये इसके कुछ नियम थे और कुछ नियम के अनुसार आपको इसके अंदर नौकरी के ये चांसेस होते हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि दोस्तों सीधी और सिंपल बात यह है कि जैसे कोलकाता, बेंगलोर, इन स्टेटों के अंदर औद्योगिक भवन है जिनमें आपको कुछ पोस्टें निर्धारित की गई है, जिनके अनुसार मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल्स, ऐसी कुछ पोस्टें हैं जिन पोस्टों के अनुसार आप काबिल हैं तो आप उसे आवेदन कर सकते हैं। अब इसकी बात करें तो दोस्तों आप इसे आवेदन कैसे करेंगे। दोस्तों इसमें कुछ नहीं होगा, ना कोई फीस लगेगी, बस आपको इसमें पहले पंजीकरण होगा। जो पंजीकरण मैं आपको बताऊंगा कैसे पंजीकरण करेंगे। यहाँ पे एक पूछताछ का फॉर्म यानी कि इंक्वायरी का एक लोगो दिखेगा, आप उस लोगो को क्लिक करने के बाद आप इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं अब इसके पूछताछ विभाग पे क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक पूछताछ फॉर्म का पूरा विवरण देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका पूरा विवरण है, ये इसका पूरा फोटोज है। आप यहाँ पे अपना विवरण, डाटा, नाम, कौन सी कंपनी में है, कौन सी कंपनी में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अपना पता और टेलीफोन नंबर ज़रूर डालें, यानी कि मोबाइल नंबर ज़रूर डालें, और फैक्ट्री फैक्स और ईमेल यानी कि ये दोनों जो ना ज़रूरी है। तब आपके पास इन कंपनियों को रिक्वायरमेंट होगी जिसका कंपनी का आपके पास मेल आ जाएगा और इसके अनुसार आवश्यकता होगी, किस चीज़ के लिए आवश्यकता होगी आप यहाँ पे आवश्यकता के अनुसार आप यहाँ पे क्लिक करके अपने देख सकते हैं। संचार विभाग में, हैंड उपकरण में, कार पार्किंग में, कौन से गोदाम में, किस में काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे जमा करना होगा। जमा करने के बाद आपको कुछ दिनों बाद इसका मेल आएगा। मेल आने के बाद आपको नौकरी दी जाएगी। तो दोस्तों ये था इसका पूरा विवरण। तो दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इसमें आवेदन कर लें, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट जॉब भी करते रहते हैं तो अपना घर का खर्चा भी चलता रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने वाला था कि अगर बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है अपने कुछ एक्सपीरियंस, यानी कि आप डिग्री, डिप्लोमा और ITI जैसे करके अभ्यर्थी घर पे ही बैठे रह जाते हैं, तो उनके लिए कंपनियों की तलाश है और कई अभ्यर्थी हैं जिन्हें 18-20 हज़ार से अधिक यानी कि 15,000 से 12,000 से अधिक तक पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताने वाला था आपको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। दोस्तों अगर आपको ऐसी ही गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट जॉब की तलाश होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं आपके लिए वैसे ही लेके आऊँगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें आपको किस से रिलेटिव जॉब चाहिए, जैसे पुलिस, रेलवे, SSC, बैंक, तो हम आपके लिए ज़रूर मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहें।